चुनाव आयोग का एक कड़ा संदेश है राज्यों को कि एसआईआर कोई प्रशासनिक औपचारिकता नहीं बल्कि संविधान प्रदत्त दायित्व है और इसमें बाधा डालना सीधे सीधे संवैधानिक संकट, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की स्थिति उत्पन्न करता है। यदि कोई सरकार चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना करती है तो वो अनुच्छेद 356 की परिधि में आने वाला संवैधानिक असफलता का मामला बन सकता है। अनुच्छेद 356 तभी लागू होता है जब किसी राज्यों में संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल पाती। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में आपको ये बताना चाहते हैं कि जो और राज्य रह गए हैं जहां पर इलेक्शन कमीशन एसआईआर लागू करने वाले हैं, उसको लेके क्या हंगामा चल रहा है, खास करके बंगाल में। आप लोगों को मालूम है कि मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार, उनके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि वो किस तरह से सुपर एक्टिव है और किस तरह से वो हर पॉइंट को जो पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहते हैं उनको नियम बताते हैं कि संविधान में क्या है, लॉ क्या कहता है, और अगर कोई अपना पॉलिटिकल एडवांटेज उठाने के लिए इसको मिसयूज करे तो वो चुनाव आयोग किस तरह से एक्शन ले सकता है। तो ज्ञानेश कुमार भले ही कम बोलते हो लेकिन उनके शब्दों का वजन बहुत होता है। तो पश्चिम बंगाल में हाल ही में मतदाता सूची सत्यापन स्पेशल समारी रिवीजन एसआईआर को लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा दी जा रही धमकियों और हिंसा की संकेतों के बीच उनका एक बयान राजनीतिक और संवैधानिक दोनों दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, आई विल कोट इट, कि अनुच्छेद 326 ब्रैकेट में 6 उसके तहत राज्य सरकार को आयोगों को आवश्यक स्टाफ उपलब्ध करना बाध्यकारी है, अनकोट। यह एक वाक्य जो देखने में मात्र संवैधानिक संदर्भ लगता है, दरअसल चुनाव आयोग का एक कड़ा संदेश है राज्यों को कि एसआईआर कोई प्रशासनिक औपचारिकता नहीं बल्कि संविधान प्रदत्त दायित्व है और इसमें बाधा डालना सीधे सीधे संवैधानिक संकट, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की स्थिति उत्पन्न करता है। मित्रों, अनुच्छेद 326 भारतीय संविधान का वह प्रावधान है जो चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की संपूर्ण जिम्मेदारी देता है। उसके उपखंड 6 में यह स्पष्ट कहा गया है कि संघ और राज्य के सभी प्राधिकरणों चुनाव आयोग के कार्य में सहायता करने की बाध्य होंगी। अर्थात राज्य सरकार चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो, उसे आयोग द्वारा मांगे गए कर्मियों और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी ही होगी। और ज्ञानेश कुमार द्वारा इस अनुच्छेद का हवाला देना न केवल संवैधानिक शुद्धता का प्रतीक है बल्कि यह चेतावनी भी है कि अगर कोई राज्य इस दिशा में अड़ंगा डालेगा तो यह संविधान की अवमानना मानी जाएगी। और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की नेताओं की लगातार बयानबाजी, धमकियों और एसआईआर प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश इस बात की और इशारा कर रही है कि पार्टी प्रशासनिक स्तर पर दबाव बनाकर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करना चाहती है। लेकिन चुनाव आयोग ने इस बार जो संकेत दिया वह साफ है, इस देश में किसी राज्य की राजनीति इच्छा शक्ति से ऊपर संविधान है। यदि कोई सरकार चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना करती है तो वो अनुच्छेद 356 की परिधि में आने वाला संवैधानिक असफलता का मामला बन सकता है। अनुच्छेद 356 तभी लागू होता है जब किसी राज्यों में संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल पाती। यदि राज्य सरकार
चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक निकायों के आदेश की अनदेखी करती है तो यह सीधी इसी श्रेणी में आता है। ज्ञानेश कुमार का वक्तव्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अप्रत्यक्ष रूप में राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट्स रूल्स की संभावना की ओर भी संकेत करता है। वे किसी राजनीतिक बयानबाजी में नहीं उलझे, बल्कि उन्होंने संविधान की भाषा में जवाब देकर टीएमसी को उसकी सीमाएं याद दिला दी है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी समझना होगा कि एसआईआर चुनाव आयोग की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अध्ययन करना है ताकि किसी भी प्रकार की फर्जी प्रविष्टियां या डुप्लीकेट नाम ना रह जाए। ये लोकतांत्रिक पारदर्शिता की मूल शर्त है। यदि किसी राजनीतिक दल को इसमें आपत्ति है तो इसका अर्थ यह है कि वो मतदाता सूची में गड़बड़ियां से राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग का दायित्व तो और भी बढ़ जाता है कि वह निष्पक्षता से यह कार्य संपन्न करे। ज्ञानेश कुमार का यह संदेश केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल है कि संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा सर्वोपरि है। राजनीतिक दलों का अस्तित्व संविधान के भीतर है, उसके ऊपर नहीं। एसआईआर जैसे अभ्यास को रोकना या उसमें बाधा डालना लोकतंत्र के मूल ढांचा पर प्रहार करना जैसा होता है। इस समय जब कोई राज्यों में प्रशासनिक दबाव और राजनीतिक दखल चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, ऐसे में चुनाव आयोग का यह रुख लोकतंत्र के लिए संजीवनी जैसा है। ज्ञानेश कुमार का यह बयान बताता है कि चुनाव आयोग अब सिर्फ एक आयोजन इकाई नहीं है, बल्कि संविधान की आत्मा का प्रहरी बन चुकी है। अगर राज्य सरकारें यह भूल जाए कि आयोग के निर्देश बाध्यकारी है तो उन्हें याद रखना चाहिए कि अनुच्छेद 324 खंड 6 की छाया में अनुच्छेद 356 की भी सदैव मौजूद है। और संक्षेप में कहा जाए तो ज्ञानेश कुमार का यह बयान लोकतंत्र के उस सिद्धांत की पुनः पुष्टि करता है कि संविधान सर्वोच्च है, ना कि सत्ता। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए और उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।